हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विथ बैंक की करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। ये करंट अफेयर एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, स्टेट पीसीएस, सीडीएस, सीएपीएफ, एनडीए और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम आदि में सहायक होंगे। आज की डेट है 4 अगस्त 2021। तो चलिए आज का करंट अफेयर शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, भारतीय नौसेना का नया उप प्रमुख निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए वाइस एडमिरल पी मुरुगेशन, ऑप्शन बी वाइस एडमिरल एस.एन. घोरपड़े, ऑप्शन सी वाइस एडमिरल रोबिन धोबान, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखिए, वाइस एडमिरल एस.एन. घोरपड़े ने 31 अगस्त 2021 को वाइस एडमिरल जी अशोक कुमार के स्थान पर नौसेना स्टाफ के नए उप प्रमुख के रूप में पदभार ग्रहण कर लिया है। इससे पहले घोरपड़े एकीकृत रक्षा स्टाफ मुख्यालय में एकीकृत रक्षा स्टाफ संचालन और प्रशिक्षण के उप प्रमुख थे। घोरपड़े ने पूर्वी नौसेना कमान के चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में भी काम किया है। घोरपड़े को 1 जनवरी 1984 को नौसेना में शामिल किया गया था। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी, वाइस एडमिरल एस.एन. घोरपड़े। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यूएई सरकार ने दुबई में रहने वाले सभी डॉक्टरों को निम्न में से किस वीजा को देने की घोषणा की है? ऑप्शन ए गोल्डन वीजा, ऑप्शन बी H1B वीजा, ऑप्शन सी H4 वीजा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखिए, संयुक्त अरब अमीरात में रहने वाले डॉक्टर को अब जो है गोल्डन वीजा दिया जाएगा। फेडरल अथॉरिटी फॉर आइडेंटिटी एंड सिटीजनशिप ने यूएई में रहने वाले डॉक्टरों को गोल्डन वीजा जारी करने की सुविधा के लिए गोल्डन रेजिडेंसी सर्विसेज की शुरुआत की है। यूएई के उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री और दुबई के शासक हिज हाइनेस शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम के निर्देश के बाद डॉक्टरों के लिए ये सुविधा की शुरुआत की जाएगी। सेवाओं के तहत डॉक्टर्स और उनके परिवार को 10 साल का रेजिडेंसी वीजा मिलेगा। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन ए गोल्डन वीजा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अमेरिका ने रूस के राजनयिकों को कब तक देश छोड़ने का आदेश दिया है? ऑप्शन ए 10 अक्टूबर, ऑप्शन बी 12 दिसंबर, ऑप्शन सी 20 नवंबर, ऑप्शन डी 3 सितंबर। देखिए, अमेरिका ने रूस के 24 राजनयिकों को देश छोड़कर चले जाने का आदेश दिया है। अमेरिका के आदेश के मुताबिक इन सभी को 3 सितंबर तक जो है देश छोड़कर जाना होगा। अमेरिका में रूस के राजदूत ने इसकी जानकारी दी है। इन राजनयिकों की जगह दूसरे राजनयिकों भी रूसी दूतावास में तैनात नहीं हो सकेंगे। इसकी वजह यह है कि अमेरिका से इन्हें वीजा नहीं मिला है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी 3 सितंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस मशहूर फिल्म समीक्षक का 74 वर्ष की उम्र में स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों के चलते निधन हो गया है? ऑप्शन ए ओम पुरी, ऑप्शन बी आलोकनाथ, ऑप्शन सी राशिद रानी, ऑप्शन डी अनु कपूर। देखिए, मशहूर फिल्म समीक्षक राशिद ईरानी का निधन हो गया है। 74 साल के राशिद ईरानी स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों से गुजर रहे थे। राशिद ईरानी के निधन से फिल्म जगत में भी शोक की लहर है। करण जौहर ने राशिद ईरानी के निधन पर शोक प्रकट किया है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी राशिद ईरानी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस देश ने 3 से 7 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए कोविड-19 टीके लॉन्च किए हैं? ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी यूएई, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी जापान। देखिए, संयुक्त अरब अमीरात ने 3 से 7 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए कोविड-19 टीके लॉन्च किए हैं। यूएई 3 से 17 वर्ष की आयु के बच्चों को चीन के सिनोफार्म कोविड-19 वैक्सीन लाएगा। यह फैसला क्लिनिकल ट्रायल और व्यापक मूल्यांकन के बाद किया गया। अधिकारियों के अनुसार जो है 900 बच्चों की प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया के लिए परीक्षण की निगरानी की गई है। संयुक्त अरब अमीरात में दुनिया की उच्चतम टीकाकरण दरों में से एक है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी यूएई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। महालेखा नियंत्रक का पदभार निम्न में से किसने संभाल लिया है? ऑप्शन ए दीपक दास, और ऑप्शन बी मोहन दास, ऑप्शन सी राहुल सचदेवा, ऑप्शन डी अनिल कुमार।
देखिए, दीपक दास ने नए महालेखा नियंत्रक का पदभार संभाल लिया है। 25वें महालेखा नियंत्रक का पद संभालने वाले दीपक दास भारतीय सिविल अकाउंट सेवा के 1986 बैच के अधिकारी हैं। वे इससे पहले विभिन्न मंत्रालयों में महत्वपूर्ण पदों पर रह चुके हैं। उन्होंने विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन तथा गृह मंत्रालय, उद्योग संवर्धन तथा आंतरिक व्यापार विभाग और केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर तथा सीमा शुल्क बोर्ड में जो है अपनी सेवाएं दे चुके हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए, दीपक दास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विश्व रेंजर दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए 10 अगस्त, ऑप्शन बी 31 जुलाई, ऑप्शन सी 15 मार्च, ऑप्शन डी 20 अप्रैल। देखिए, विश्व रेंजर दिवस जो है हर साल 31 जुलाई को मनाया जाता है। यह दिन ड्यूटी के दौरान मारे गए या घायल हुए रेंजरों की याद में और दुनिया की प्राकृतिक और सांस्कृतिक विरासत की रक्षा के लिए रेंजर्स द्वारा किए गए कार्य का जश्न मनाने के लिए मनाया जाता है। विश्व रेंजर दिवस उनके महत्वपूर्ण कार्यों का समर्थन करने का अवसर प्रदान करता है, जो पर्यावरण अभियान से लेकर शिक्षा तक है। विश्व रेंजर दिवस अंतर्राष्ट्रीय रेंजर महासंघ द्वारा मनाया गया था और पहली बार 2007 में आयोजित किया गया था। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी 31 जुलाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सा शहर भारत का ऐसा पहला शहर बन गया है जिसने कोविड-19 के खिलाफ 100% टीकाकरण किया है? ऑप्शन ए हैदराबाद, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी लखनऊ, ऑप्शन डी भुवनेश्वर। देखिए, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर भारत का ऐसा पहला शहर बन गया है जिसने कोविड-19 के खिलाफ 100% टीकाकरण किया है। इसके अतिरिक्त लगभग 1 लाख प्रवासी कामगारों को भी राजधानी शहर में कोविड वैक्सीन की पहली खुराक दी गई है। भुवनेश्वर नगर निगम ने 31 जुलाई 2021 तक विशिष्ट समय सीमा के भीतर टीकाकरण प्रक्रिया को पूरा करने के लिए विभिन्न श्रेणियों के लोगों के लिए मानक निर्धारित किए हैं। टीका लगाने वालों में 18 वर्ष और उससे अधिक आयु के लगभग 9 लाख लोग शामिल हैं। ओडिशा सरकार ने प्रतिदिन कुल 3.5 लाख लोगों का टीकाकरण करने के जिलेवार लक्ष्य निर्धारित किए थे। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी भुवनेश्वर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड के कौन से वैक्सीन को विश्व स्वास्थ्य संगठन से प्री क्वालिफिकेशन मंजूरी प्राप्त हुई है? ऑप्शन ए रोटावेक 5T, ऑप्शन बी वेरियोला, ऑप्शन सी वैक्सीनिया, ऑप्शन डी साल्क। देखिए, भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड ने सोमवार को घोषणा की है कि रोटावेक 5D को विश्व स्वास्थ्य संगठन से प्री क्वालिफिकेशन मंजूरी प्राप्त हुई है। रोटावेक 5D का प्रयोग रोटा वायरस इन्फेक्शन की रोकथाम के लिए किया जाता है, जो शिशुओं और छोटे बच्चों में होने वाली एक सामान्य बीमारी है। रोटावेक के नए वेरिएंट रोटावेक 5T एक अनूठा रोटा वायरस वैक्सीन फॉर्मुलेशन है जिसे बिना किसी बफर के दिया जा सकता है। वैक्सीन की कम खुराक की मात्रा जो है वो 0.5 ml इसके लॉजिस्टिक कोल्ड चेन मैनेजमेंट और को आसान बनाती है और वैक्सीन लगाने के बाद इससे काफी कम मात्रा में बायो वेस्ट निकलता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए रोटावेक 5D। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता है। केंद्र को देश की कितनी सरकारी साधारण बीमा कंपनियों में से किसी एक की हिस्सेदारी निजी क्षेत्र को बेचने के लिए लोकसभा की मंजूरी मिल गई है? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 6। देखिए, केंद्र को जो है देश की 4 सरकारी साधारण बीमा कंपनियों में से किसी एक की हिस्सेदारी निजी क्षेत्र को बेचने के लिए लोकसभा की हरी झंडी मिल गई है। लोकसभा ने साधारण बीमा व्यवसाय राष्ट्रीयकरण संशोधन विधेयक 2021 को ध्वनिमत से पारित कर दिया। इसके अलावा अध्यादेश से जुड़ा एक बिल भी प्रस्तुत किया गया। वित्त मंत्री ने आम बजट में सार्वजनिक क्षेत्र के 2 बैंकों और एक साधारण बीमा कंपनी में जो है कम से कम 51% हिस्सेदारी के प्रावधान को खत्म करने का बड़ा ऐलान किया था। इस विधेयक का उद्देश्य सार्वजनिक क्षेत्र के साधारण बीमा कंपनियों को भारतीय बाजार से संसाधन उपलब्ध कराना है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी 4। तो ये थे आज के करंट अफेयर। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।